यो वो सब गाइस, कैसे सभी लोग। तो मेरा नाम है विहान और मैं और एक धमाकेदार वीडियो से आ गया हूँ। तो आज हम लोग 9 पॉइंट सर्कल प्रूव करने वाला है। तो इसमें क्या इतना मज़ेदार है। तो इसमें क्या है, इसमें 9 पॉइंट से थे, उससे थ्रू एक सर्कल जाएगा। वो कैसे होगा, क्यों होगा, सब बताएंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So in a triangle ABC, DEF are foot of perpendiculars from ABC। ये देखो, ये ट्रायंगल ABC है, ये D है फ्रॉम A, और ये C से EC के ऊपर F, B से EC के ऊपर E, ये AB है सॉरी, और फ्रॉम EBC, मतलब AB का मिड पॉइंट Z है और BC का मिड पॉइंट X है, EC का मिड पॉइंट Y है। जो इससे क्या होता है, H ऑर्थो सेंटर बनता है और PQR इज द मिड पॉइंट ऑफ AH, BH एंड HC रेस्पेक्टिवली। एंड दिस इज कौन सा लिख आर्क, कौन सा क्लिक, द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स इज कॉल्ड 9 पॉइंट सर्कल। तो चलो आज हम इस 9 पॉइंट सर्कल को प्रूव करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो हमें ये 4 पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा, P, Q, X और Y। इससे क्या होता है, P को XY क्वाड्रिलेटरल होता है। PQXY क्वाड्रिलेटरल होता है। BH का मिड पॉइंट होता है Q और AH का मिड पॉइंट होता है P। तो इन ट्राइंगल AHB बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AB। तो चलो लिख लेते हैं, और PQ is parallel to AB and PQ is equal to half of AB। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमें मालूम पड़ गया है, ठीक है। और हम दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे। दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, ये दोनों साइड का मिड पॉइंट है X और Y। तो XY हम दोनों को जोड़ेंगे। By midpoint theorem we can find that XY is parallel to AB and XY is equal to half of AB। XY is parallel to AB and XY is equal to half of AB। तो अगर XY is parallel to AB, so XY is also parallel to PQ। ठीक है, तो ये दोनों हमें पैरेलल मिल गए और दोनों इक्वल भी मिल गए। अब ये और ये पैरेलल है, ये और ये इक्वल भी है। तो हमें QX और PY को पैरेलल प्रूव करना है। तो हम ये AHC ट्रायंगल में देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल AHC। तो इसमें मिड पॉइंट इस AH का मिड पॉइंट P है और AC का मिड पॉइंट Y है। तो इन दोनों से जुड़ने से PY मिड पॉइंट, दोनों जुड़ने से मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से PY इज पैरेलल टू HC हो जाता है। PY is parallel to HC and PY is equal to half of HC। अब QX QX को पैरेलल HC से प्रूव करने का है हमें, मतलब ये पैरेलल प्रूव करने का है।
So now we'll see in triangle BHC. In triangle BHC, Q is midpoint of BH, X is midpoint of BC. तो ये दोनों ज्वाइन करने से हमें मिडपॉइंट थ्योरम से QX इज पैरेलल टू HC मिलेगा. HC and QX is equal to half of HC. तो देखो गैस, तो हमें ये पैरेलल मिल गया. तो अगर ये दोनों और ये दोनों पैरेलल है तो ये और ये पी वाई एंड क्यू एक्स में पैरेलल होता है. तो इससे क्या होता है, ये पी क्यू एक्स वाई एक पैरेललोग्राम बन जाता है. ठीक है, तो हमें मालूम है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी. तो इसे हम एंगल एम करके मार्क करेंगे. तो दिस विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये भी 90 डिग्रीज होगा और एंगल क्यू पी वाई भी 90 डिग्रीज होगा बाई को इंटीरियर एंगल्स. सो रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम था पी क्यू एक्स वाई. सो रेक्टेंगल बन जाता है. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल को प्रमोट हो गया है. इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्रीज, इट्स अ रेक्टेंगल. नाउ एवरी रेक्टेंगल इज अ कॉन्साइक्लिक बोला है. मतलब अब देखो, अब सर्कल बनेगा तो ये पी क्यू एक्स वाई से ही गुजर के ही बनेगा. पी क्यू एक्स वाई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये क्यों होता है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्रीज होता है. और यहाँ देख सकते हैं कि क्यू पी वाई और क्यू एक्स वाई को 90 + 90 ऐड करने से 180 होता है. तो इससे ये एक रेक्टेंगल बन जाता है. नाउ वी विल जॉइन XR and PZ. And XZ and PR. So PZQR is another rectangle. तो हमें पैरेलल प्रूव करना है कि PZ इज पैरेलल टू XR एंड PR इज पैरेलल टू ZX 10R. तो इन ट्राइंगल ABH देखो, ABH Z और P मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ. BH इज पैरेलल टू ZP लिखो. BH is parallel to ZP and BH is नहीं, ZP is half of BH. हाँ, ये सही है. और यहाँ और एक हमें XR पैरेलल टू BH भी प्रूव कर लेंगे हम. देखो, इन ट्रायंगल BHC में देखो, BC का मिड पॉइंट है X, HC का मिड पॉइंट है R. तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ. XR इज पैरेलल टू BH बन जाओ. XR is parallel to BH. XR is equal to half of BH. देखो, दोनों में हाफ ऑफ BH है, हाफ ऑफ BH है. तो XR इज इक्वल टू ZP होता है इनडायरेक्टली. तो इसे N नेम करेंगे और हमें रेफरेंस के लिए इसे दोनों पैरेलल मार्क करें. ये M था यहाँ, N फॉर नीगा.
ठीक है गाइस, अब हमें पी आर इज पैरेलल टू जेड एक्स प्रूव करना है पैरेललोग्राम बनाने के लिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ए बी एंड सी, जेड इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी का मिड पॉइंट है एक्स। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम बनेगा, इसी इज पैरेलल टू जेड एक्स, जेड एक्स एंड आर इज इक्वल टू ई सी एंड जेड एक्स टू हाफ ऑफ ए सी, ये और ये। और अब ट्रायंगल ए एच सी में देखो, ए एच सी में ए एच का मिड पॉइंट है पी, एच सी का मिड पॉइंट है आर। मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, पी आर इज इक्वल टू, पी आर इज पैरेलल टू ए सी। अरे यहाँ इक्वल टू लेके मैं, एंड पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। पी आर ए सी, तो इनडायरेक्टली क्या होता है, पी आर इज पैरेलल टू जेड एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम अब पी आर क्यू जेड इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमने प्रूव किया कि पी आर इज पैरेलल टू ई सी। तो इससे क्या होता है, कोरेस्पॉन्ड होता है, 90 होता है, यहाँ भी 90 होता है। तो अब एंगल जेड पी आर को देखो, ये भी 90 होता है को इंटीरियर एंगल से। तो अगर एक एंगल 90 हो गया तो ये हो गया अब रेक्टेंगल। अब ये हम 6 पॉइंट मिल गए हैं हमें। ये रेक्टेंगल होता है ना, पी जेड एक्स आर, दिस रेक्टेंगल इज कॉन्साइक्लिक। तो हमें 2 रेक्टेंगल मिले हैं जो कॉन्साइक्लिक है, एंड और हमें 6 पॉइंट मिले हैं जो कॉन्साइक्लिक है। मतलब 9 में से हमें 6 पॉइंट मिले हैं जिनके थ्रू सर्कल जाएगा। तो ये लास्ट 3 पॉइंट को हमें कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। तो हमें पता है कि क्यू पी वाई 90 डिग्रीज है, ये पूरा ये 90 डिग्रीज है। तो इससे क्या होता है, क्या होता है, ये 90 होता है भाई, ये 90 होता है। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस पे 90 बना रहा है, और अगर ये भी 90 बना रहा है तो ये भी सरकमफ्रेंस पर है। तो इसका मतलब है पॉइंट डी भी सरकमफ्रेंस पे आता है। हमें 7/9 मिल गए हैं। अब एंगल पी जेड एक्स को देखो, पी जेड एक्स, तो ये भी 90 बन जाता है, ये भी सेम होता है। सरकमफ्रेंस पे 90 बना रहा है तो ये भी 90 बना रहा है, तो ये भी सरकमफ्रेंस पे आ गया, ये भी बन जाता है। अब पी वाई एक्स को देख लियो, ये भी 90 बन जाता है, ये भी 90 है, सरकमफ्रेंस पे ये भी बनाता है, ये भी बनाता है। तो हमें फाइनली मिल गया है कि पॉइंट्स जेड एफ पी ई वाई आर एक्स डी क्यू, ये 9 पॉइंट्स सर्कल के सरकमफ्रेंस में बनाते हैं। तो इससे हम लोग 9 पॉइंट सर्कल को प्रूव कर चुके हैं। तो एक बार हम सर्कल को ड्रॉ करके देख लेंगे, फ्री हैंड सर्कल है भाई। देखो ऐसा बन जाता है सर्कल, जिससे सारे के सारे 9 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिल लूँगा।